उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी इन दिनों लगातार प्रचार कर रहे हैं। वो बात अलग है कि जिस तरह से प्रचार करना है उसी तरह से कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उन पर लगातार मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ के शुक्ला जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। बीएसपी के गाज़ियाबाद सीट से ये प्रत्याशी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, पहले आप बीजेपी में थे और अब अचानक बीएसपी में आए, तो क्या ये टिकट की वजह से था या फिर कुछ बदलाव आपने देखा? देखिए भाई साहब, ना टिकट की लड़ाई और ना ही सिस्टम की लड़ाई। पिछले कई वर्षों से मैं इस क्षेत्र के लिए संघर्षशील हूँ और इस क्षेत्र के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। पार्टी के विभिन्न पदों पे मैं रहा। मैंने पार्टी से आग्रह किया था कि पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं हुआ। हमारे विधायक जी ने कोई काम नहीं किया इस क्षेत्र के लिए। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई इस टिकट को या तो चेंज कीजिए या तो इनसे बोलिए काम करें। पिछले 4 साल से हमारी मीटिंगें में भी विधायक जी से होती थी। ऊपर प्रदेश के लोग भी मीटिंग करवाए, इनसे बोले, आग्रह भी किया उन्होंने कि भी काम करो क्षेत्र में। विधायक जी का इस क्षेत्र में आना जाना मिलना कोई नहीं रहा। उन्होंने एक प्रतिनिधि बना दिया जो इस विधानसभा क्षेत्र को देखे बस। आप भी जानते, प्रतिनिधि विकास नहीं करवा सकता, ना कोई काम कर सकता। 4 साल से ये क्षेत्र 5 साल से प्रतिनिधि के ऊपर चल रहा है कि प्रतिनिधि ही देखेगा और प्रतिनिधि ही निपटेगा। मंत्री जी अपने घर और अपने मंत्रालय में या अपने लखनऊ आवास पे मस्त है। प्रतिनिधि को लेकर हमने भी बहुत सी ऐसी शिकायतें सुनी हैं कि अतुल गर्ग ने जिनको प्रतिनिधि बनाया है वो लोगों की समस्या नहीं सुन रहे थे। इसको लेकर कल वो विजयनगर पहुंचे, लोगों ने उनका जो है सवाल पूछे तो वो वहां से चलते बने। तो क्या इसी तरह के मामले थे? जी, बहुत सारे मामले हैं। प्रतिनिधि तो प्रतिनिधि होता है, उसकी क्या गलती। प्रतिनिधि तो प्रतिनिधि, उसे तो विधायक को देखना है, उसका क्षेत्र विधायक का क्षेत्र है, उसे हारना जीतना है, उसे लड़ना है। प्रतिनिधि तो एज ए नौकरी कर रहा है, उसे जितना है किया। प्रतिनिधि कभी अपने जो विधायक महसूस कर लेगा जनता की दर्द, प्रतिनिधि क्या करेगा। और जो जनता जो विधायक कह रहा है प्रतिनिधि वही कर रहा होगा। अगर वो घोटाले कर रहा है या कुछ कर रहा है तो इसका मतलब विधायक का हाथ है। विधायक ने क्यों नहीं उसको 5 साल में बदला और उसको प्रमोशन पे प्रमोशन दिया जा रहा है कि हाँ भाई ठीक है मेरा प्रतिनिधि। विषय प्रतिनिधि का नहीं है, विषय ये है हमारे इस 5 साल में विधायक जी ने वादा किया था, मंत्री जी ने, डिग्री कॉलेज दूंगा, इंटर कॉलेज दूंगा लड़कियों के लिए, चिकित्सा के लिए एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुलवाऊंगा। क्योंकि इस क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो 4 लाख से ऊपर है, वोटिंग 4 लाख से ऊपर है। बाकी जनसंख्या होगी तो कम से कम 7 साढ़े 7 लाख के करीब होगी। और पानी पीने को नहीं है इस क्षेत्र में बिल्कुल भी। लोग किस तरह से पानी पीते हैं हमें पता, लाते हैं कहीं से, मिनरल वाटर पीते हैं। तो गरीब जनता तो मिनरल वाटर पी नहीं सकती, उससे तो बेचारों को यही गर्म करना है, पीना है, किसी तरह से रहना है। तो तमाम तरह की बीमारियां इस क्षेत्र में होती हैं। इस सब के विरोध में, और दूसरी बात, जब जनता विरोध में उतर आएगी तो मैं ना पार्टी का नेता रहूँगा ना पार्टी में रह पाऊँगा। मैं इस क्षेत्र में रहता हूँ, और विधायक जी इस क्षेत्र के है नहीं, वो तो पौष इलाके में रहते हैं, वहाँ से आते हैं महीने में कभी एक दिन आके अपने किसी कार्यालय पर बैठ के जो मिलने वाला गया तो अच्छा है दिखने में तो मिल गए, नहीं तो भगा देते हैं। अच्छा, आपकी बात की जाए तो आपकी क्या प्राथमिकता रहने वाली है अपने इस चुनाव को लेकर? अगर आप जीतते हैं तो गाज़ियाबाद शहर को क्या आप विकास देने वाले हैं? गाज़ियाबाद शहर में आप लोग घूम लीजिए। गाज़ियाबाद शहर को विधायक जी स्लम एरिया बोलते हैं और डूब क्षेत्र बोलते हैं। मैंने उनसे आग्रह किया था कि ये ऐसा शब्द ना बोला जाए। मेरी प्रथम प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं इस क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयों पे ले जाऊं। कम पैसे में सरकारी अगर कॉलेज खुलेंगे तो कम पैसे में गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है। हमारे विधायक जी का सपना है कि बड़े बड़े कॉलेज खुलें, प्राइवेट खुलें। गरीब बच्चा उस प्राइवेट स्कूल का वहन नहीं कर सकता फीस का। इसका मतलब तो आप बड़े उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। दूसरी बात, हॉस्पिटल यहाँ कोई नहीं है, सब प्राइवेट हॉस्पिटल। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में गरीब कहाँ अपना उपचार कर सकता है। गाज़ियाबाद शहर की सीट की बात की जाए तो एमएमजी अस्पताल जो है आपका गाज़ियाबाद शहर की सीट के अंतर्गत आता है। इस वक्त हम विजयनगर में मौजूद हैं, तो क्या आप ये बात विजयनगर लाइन पार क्षेत्र के लिए बोल रहे हैं? ये थोड़ा क्लियर चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि लाइन पार क्षेत्र तो है ही है, जितने शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये लाइन पार भी है। और एमएमजी एक हॉस्पिटल है, शहर में ही है, लेकिन उधर शहर की आबादी में और विधानसभाओं का भी क्षेत्र जुड़ रहा है। अकेला विधानसभा
शहर का हिस्सा नहीं है एमएमजी के साथ, वो पूरे विधानसभा औरों का भी क्षेत्र जोड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि औरों का क्षेत्र भी जुड़ गया, विजयनगर प्रतापगढ़ इधर का भी 5 लाख की जनसंख्या जुड़ गई, तो एक हॉस्पिटल एक और प्लस बनने में क्या दिक्कत है। सरकार हमारी है, ज़मीन हमारी पड़ी है, आपको बनाने में क्या दिक्कत आ रही है। आप इसी मंत्रालय के मंत्री रहे हैं आप 2 साल 1.5 साल से, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक ये मोनोपोली है हमारे विधायक जी की कि भाई कुछ नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सुविधा हो जाएगी तो दिमाग खराब हो जाएगा जनता का, ये उनकी मोनोपोली रही है। अच्छा, शिक्षा को लेकर आपने बात की, इसके अलावा और क्या मुद्दे होने वाले हैं? देखिए, एक तो इस क्षेत्र में सबसे बड़ा बेरोजगारी का है। यहाँ नौजवान कहीं काम नहीं पाता क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। हमारा इंडस्ट्रियल एरिया सबसे बड़ा यहाँ घोषित है, ज़मीनें पड़ी हैं। मेरा आग्रह भी रहेगा, सरकार जो बने, हमारी सरकार बननी मायावती बहन मायावती जी के नेतृत्व में सरकार बने, हम लोग उनसे आग्रह करेंगे कि इस क्षेत्र को, इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करवाएं, इस क्षेत्र की जनता को वहाँ रोज़गार मिले। और यहाँ बहुत सारे ठेली पटरी वाले लोग रहते हैं इस इलाके में, जिनकी तादाद कई हज़ारों में है, उनको वैकल्पिक व्यवस्था दे सरकार कहीं बना के, जिससे उनका रोज़गार चले। जिनकी संख्या 85,000 से ऊपर है, ऐसे लोग यहाँ रहते हैं जिनको रोज़ ठेली पटरी या बाज़ार जो लगते हैं, पैठ लगती है, उनमें जाते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था हो। उनको किस तरह की व्यवस्था आप देना चाह रहे हैं? जैसे सरकार, देखिए, छोटे छोटे उनको दुकानें बना के अलॉट की जाएँ, कम पैसे में दिया जाए, तो वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। बहुत सारी ज़मीनें पड़ी हैं सरकार के पास, एलएमसी पड़ी है जो कब्जा होती हैं, इन्हीं के लोग कब्जा कर रहे हैं। अब बड़े बड़ी मल्टी स्टोरी बना रहे हैं, भाजपा के ही लोग उसे कब्जा करके मल्टी स्टोरी बना रहे हैं, उन ज़मीनों का अधिग्रहण करके, और वहाँ दुकानें बनाएं, मार्केट घोषित कर दें, कम पैसों में गरीब लोगों को दें। तो एक योजना तो होनी चाहिए ये सरकार की। इसके अलावा अगर हम आपकी बात करें तो एक बार आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से राजनीति में आए और अब जो है आज विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, थोड़ा आपके बारे में भी जानना चाहिए। वैसे मैं 92 में भाजपा में ज्वाइन किया, 92 के बाद मैं मंडल में रहा, इसी गाजियाबाद ज़िले का जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ, जिला अध्यक्ष रहा हूँ 2002 में महानगर का, स्थानीय निकाय का मैं चेयरमैन मतलब संयोजक रहा हूँ, और 2007 में पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाया, गोंडा में करनेलगंज विधानसभा है, वहीं 2010 में मैंने उपचुनाव भी लड़ा। उसके बाद में पुनः पार्टी ने मुझे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यूथ का अध्यक्ष बनाया। मैं मीडिया और प्रवक्ता रहा हूँ भाजपा का यहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। उसके बाद मेरी पार्टी से इसी चुनाव के ऊपर, इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के ऊपर झगड़ा चला, तो मैं 3 साल में पद पे नहीं रहा भाजपा का। वो कार्यकाल मेरा रहा 2018 से लेके 2020 तक। मैंने पार्टी से आग्रह किया, जब मेरे क्षेत्र का डेवलपमेंट आप करेंगे तो ही मैं आपका पद लूँगा। पार्टी ने मुझे इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया और ये वादा किया कि आपके क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं हम दूर करेंगे, विधायक से बोल के आप पद लें। मैंने उस समय भी लिख के दिया, वो लिखा हुआ आज भी प्रदेश अध्यक्ष जी के पास है कि अगर मेरे क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हुआ, मेरे कहे हुए कार्यों को नहीं किया गया, तो मैं आपकी पार्टी से इस्तीफा देकर आम कार्यकर्ता बनकर इस क्षेत्र में लगूंगा और आंदोलन इतना बड़ा करूंगा कि इस क्षेत्र में सारे कार्यक्रम मैं करवाऊं, सारे काम। अच्छा, तो एक चीज़ जानना चाहेंगे, जब आपने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया तो कांग्रेस, समाजवादी, आम आदमी पार्टी, तमाम ऐसी पार्टियां हैं, बसपा में ही क्यों आई, ये और जानना चाहेंगे। मैं पिछले 10 साल से इनके समाज में काम कर रहा हूँ। मेरे इस क्षेत्र में बहुत सारे दलित बस्तियाँ हैं जिनके लिए मैं सामाजिक काम करता हूँ, उनके लिए बहुत सारी चीज़ों को मैं प्रबंध करता हूँ। इस बार कोरोना काल में मैंने उनके खाने पीने का राशन वितरण लगभग कई महीने तक मैं करता रहा। हमारे ग्रुप, हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे साथ के लोग हैं, इसी में लगे रहे। कोरोना में हमने पूरा इस चीज़ का इनकी ध्यान रखा और मैं पिछले कई सालों से मैं इस क्षेत्र के समाज में लगा हुआ था। इस क्षेत्र की जनता मेरे पास, लोग इकट्ठे होकर आए, उन्होंने कहा वैसा हम लोग ये चाहते हैं आप इस समाज से लड़ें और इस समाज का आप बहुत दिनों से इसमें काम भी कर रहे हैं, तो आप बसपा में काम करें, हम लोग आपके साथ लग के। और पूरा समाज, आज मेरे पास बसपा ही नहीं, सभी जाति के, सभी समाज के लोग मेरे साथ हैं। इस बार आप लोग इस क्षेत्र में देखिए, सबसे पूछिए, सब लोग कहेंगे भाई सब हम साथ हैं।
इतना विरोध है उस विधायक का। ये जानना चाहेंगे, आखिरी सवाल है कि अगर आप विधायक बनते हैं तो सबसे पहला काम जो आपका होगा अपनी जनता के लिए वो क्या होने वाला है? देखिए जी, सबसे पहले मैं जनता का काम ये करूँगा, इस क्षेत्र का डेवलपमेंट। मेरी प्रथम वार्ता जो रहेगी वो इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज की रहेगी, और एक बहुत बड़ा बढ़िया हॉस्पिटल सरकारी का मैं लेके आऊँ। और उसके अलावा गंगा जल का यहाँ बहुत बड़ा वाटर टैंक है, उसका पानी मैं पूरे शहर विधानसभा में दिलवाऊंगा। ये मेरी प्रथम वार्ता है इस क्षेत्र के लिए। तो बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ के शुक्ला जो कि गाज़ियाबाद सीट से बीएसपी कैंडिडेट हैं, और इनका कहना है कि अगर ये जीतते हैं तो सबसे पहली जो इनकी बात होगी वो विकास पर होगी, और वो सबसे पहले यहाँ गंगा जल का जो डेवलपमेंट है वो होगा। और इसके अलावा अगर आपको एक जानकारी और बता दूं मैं, यहाँ पर जो गंगा जल का जो प्लांट है वो एक ऐसा प्लांट है जो नोएडा और दिल्ली एनसीआर को तो पानी देता है, लेकिन खुद जहाँ पर है वहीं के लोगों को इस पानी से वंचित रखा जाता है। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, जनहित टाइम्स।